भाई प्लीज मत करना। हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया, कैसे मशीनरी वहां पर एक्टिव होती है, वो डिवाइसेस सर्च करती है कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है, किसी बैग में है, किसी चीज़ में है, वो सर्च कर रही थी। जो रोबोट की टाइप की मशीन आपको दिखाई दे रही होगी, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये मशीन जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है एनएसजी वो यूज़ कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के नौगाम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से ब्लास्ट के जो एक्सप्लोसिव चीज़ें मिली थी उसे लाकर वहां पर रखा गया था। और इसी दरमियान नौगाम के पुलिस थाने में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कईयों की जान जाती है। और इसके साथ ही जो जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो एक्सप्लोसिव जो प्रोडक्ट रखा हुआ था उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब लगातार वहां पर फॉरेंसिक टीमें हैं और जितनी भी स्पेशल टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, वो अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या वो केमिकल एक्सप्लोसिव है या फिर रिकवरी कोई भी ऐसे डैमेज जो लार्ज स्केल में डैमेज दे पाए, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है। इसको लेकर उस मशीनरी से वहां पर तहकीकात की जा रही है। एक बार आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ये रोबोट टाइप की मशीन वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेट भाई प्लीज मत करना। आपको बता दें कि एनएसजी जो टीम है वो वहां पर लगातार जांच ऑपरेशन कर रही है। इसके साथ ही वो कई चीज़ों का रिकवरी भी कर रही है। सस्पेक्टेड हजार्डस केमिकल्स, यानी जो केमिकल्स बड़ी तीव्रता के साथ धमाके कर सकते हैं या फिर लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं या लोगों के लिए हानि हो सकता है, तो इस डिवाइस के थ्रू, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके थ्रू वो वहां पर उसे पकड़ रहे हैं। इसके साथ ही ग्रेनेड्स जो था वो पकड़ा गया है और वेपन्स भी नौगाम पुलिस स्टेशन में पकड़े गए हैं। जो एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ जो चीज़ें मिली थी फरीदाबाद से वो वहाँ पर रखी गई थी। तो लेफ्ट ओवर एक्सप्लोसिव भी क्या ऐसे डैमेज कर सकता है, इस इक्विपमेंट के सहारे वहाँ पर जांच की जा रही है। बता दें कि बॉम्ब डिस्पोजल और K9 टीम जो है वो वहाँ पर लगातार दबीज डाल रही है। जितने भी सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उनके घर पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही नौगाम पुलिस स्टेशन में जिस तरह के धमाके हुए उन्हें लेकर भी वो एहतियातन बरत रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे डिवाइसेस क्या अभी भी पुलिस स्टेशन में है या फिर क्लोज विसिनिटी में रखी गई है, जिसे लेकर वो अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट से जांच कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो यही है कि इस डिवाइस के थ्रू लोकेट किया जा रहा है कि अगर कोई एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं तो उसका लोकेशन पता चल सके, ट्रेस किया जा सके और वहाँ पर जाकर ये टीमें पहुँच सके और उससे डिस्पोज ऑफ कर सके। आइडेंटिफाई, क्योंकि आपको ना सिर्फ लोकेट करना है, आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि वो प्रोडक्ट किस वे का है, कितनी इंटेंसिटी है और उसका डैमेज क्या हो सकता है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं इस इक्विपमेंट के थ्रू टीमें कर रही हैं। इसके साथ ही आप आगे बताया कि रिकवर एनी केमिकल एक्सप्लोसिव एजेंट्स, यानी जो छोटे छोटे केमिकल्स को इकट्ठा करके, जैसे अमोनियम नाइट्रेट का आपने देखा होगा कि उसे इकट्ठा करके ये लोग ने ब्लास्ट कराया था। तो इस तरह की छोटी छोटी केमिकल्स जो इकट्ठा किए गए थे, क्या ये केमिकल्स डैमेज कर सकते हैं, तो उसे लेकर ये ऑब्जेक्ट इनका यही था इक्विपमेंट के थ्रू कि पता लगाया जा सके। और ये सभी के सभी लिंक्ड अप है फरीदाबाद के जो एक्सप्लोसिव चीज़ें मिली हैं वहाँ के, उसी को लेकर जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई है और कई ऐसे लेटेस्ट इनके पास इक्विपमेंट्स है जिसका यूज़ अब किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम के पुलिस स्टेशन में जिस तरह से ब्लास्ट होती है उसके बाद से लगातार जांच टीमें पड़ताल कर रही है ताकि किसी भी तरह से कोई अदर ये एक्सप्लोसिव वापस से ना हो पाए, क्योंकि इसमें जान गंवानी पड़ी है। तो इस चलते वहाँ पे फॉरेंसिक टीम हो चाहे फिर
पुलिस की टीम हो, चाहे फिर हम स्पेशल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी बात कर ले, चाहे एनएसजी की बात कर ले, तो ये तमाम जो टीमें हैं लगातार जांच कर रही हैं ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी उस इलाके में या फिर कहीं पे भी आसपास हो ना। आपको पता होगा कि दिल्ली के लाल किला में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले फरीदाबाद से जिस तरह से एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट मिले थे, इन सब को लेकर हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे एनएसजी हो, एटीएस हो या फिर एनआईए हो, तरह तरह की जो जांच एजेंसियां हैं सभी मिलकर इस केस को खंगालने के लिए जुटी पड़ी है, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम जो कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स मॉड्यूल का नाम सामने आता है। ऐसे में पुलिस के लिए या फिर तमाम एजेंसियां या टीमों के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो खुद का ब्रेन वॉश कर चुका है। और इस जैसे कि हमने देखा उमर के वीडियो में, आपने सुना होगा कि किस तरह की उसकी थिंकिंग थॉट्स हो गए थे। तो आप सोचिए, आप ऐसे समाज में रहने वाले शख्स से डील कर रहे हैं, उनसे आपको खुलासा करवाना है और उनसे पता लगवाना है कि क्या ये लोग अदर प्लान कर रहे थे, क्या इस तरह के डिवाइसेस या फिर इस तरह के एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट ये लोग कहीं और भी रखे हैं। तो ये तमाम चीजें थी, वो जांच अभी भी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक, आगे कुछ अपडेट होगा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हम आप तक जरूर लाएंगे।